हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अगले एपिसोड में आते हैं। और आज जो हम लोग का थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा मान के चलते हैं। और आज जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा उसमें अप्रॉक्सीमेट, मैंने क्वेश्चन अभी भी देखा है, अप्रॉक्सीमेट 50 के आसपास है। और बहुत ही ज़्यादा इस पर जो कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन का भी यूज उसमें पूरे लॉग का कैसे यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन, वो सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार के फंक्शन को आप समझने का कोशिश करें। फंक्शन समझ में आ जाएगा कि भाई फंक्शन कैसा है और हमको सवाल कैसे सॉल्व करना है। जब फंक्शन आ गया तो ये यूज करना, ये सब अभी दिमाग पे मत लो, ये सब ऐसे फॉर्मूला अभी सब पढ़ा। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे और उस पर एक्सरसाइज देंगे, वो कुछ किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे उसमें, वो हम दिखाने का भी कोशिश करेंगे। देखिए कैसा होगा ना, अगर एकदम मतलब ऐसा एक हेडिंग के रूप में लिखा जाए तो हेडिंग के लिए मैं कैसा लिख सकता हूँ कि ऐसा फंक्शन अब आपको मिलेगा जो कि वेरिएबल के पावर क्या होगा, वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वेरिएबल के पावर, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कुछ भी आप, जैसे हम लोग क्या, ये 5x² + 3x, इसमें वेरिएबल क्या है, क्या ये कांस्टेंट है, यही और ये वेरिएबल है। और जैसे आप लेकर चलिए sin x + 3, इसमें वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल है, इसके कारण ये पूरे फंक्शन, ये जो साइन है ये वेरिएबल है, समझ में। तो आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा जो कहीं कहीं, मान लीजिए अगर x में होगा फंक्शन तो x वेरिएबल में होगा और उसके पावर में भी x होगा, या फिर ऐसा फंक्शन, या फिर मल्टीप्लाई में होगा, या फिर डिवीजन में होगा, समझ। तो ऐसे के लिए तो हम लोग जान चुके होंगे कि भाई अगर कोई फंक्शन u और v होगा, अच्छा इसको ऐसे मान, अगर आपको समझ नहीं आता हो तो क्या बोल सकते हैं इसी बात को, अच्छा इसका कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझने के लिए। ये किस प्रकार का फंक्शन होगा, एक फंक्शन मान लेते f(x) है और इसके पावर में कोई v(x) फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक। और कहेगा इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, y बराबर मानिए और y का मान, और तब हम आपको निकाल के बताइए, आप हमको dy/dx यानी x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके निकाल के बताइए। तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए क्या है ना, लॉग का यूज किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही मस्त, मजा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए ये अब ज़्यादा भारी है भी नहीं। देखिए लॉग हमेशा आप अगर देखिए, लॉग दो प्रकार के होता है, एक नेचुरल होता है, एक एक्सपोनेंशियल। नेचुरल लॉग में जो बेस होता है वो 10 लिखा जाता है, और एक्सपोनेंशियल लॉग में क्या होता है, बेस जो होता है वो ई होता है। अब पॉइंट आती है कि इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज है, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये कांस्टेंट लॉग हो जाता है, मतलब लॉग 10 ऐसा दे देगा 5, तो ये कांस्टेंट हो गया, या x होगा, तो ऐसा आपको मिलेगा, क्वेश्चन में हो सकता है मिले या ना मिले। तो आप तो ऐसा अगर होगा, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x। तो यहाँ पर यहाँ पर बेस कितना रहा होगा, ई रहा होगा, तभी ऐसा देगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग के बारे में, जिसमें क्या होगा कि जो बेस में होगा जो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियल यानी ई, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको बिना कुछ इधर उधर किए पहले इसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए इसके बारे में समझिए, अगर कोई फंक्शन, कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तो उसको जोड़ में बदलने के लिए दोनों साइड लॉग लगा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आपको फंक्शन कैसा मिलेगा, मान लीजिए साइन एक्स के पावर x है और x के पावर x है, x के पावर x के पावर x के पावर x ऐसे अनंत तक है। साइन x के पावर साइन x के पावर, आप समझ गए ना कैसा फंक्शन मिलेगा हमको, इस मतलब जो आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें इस प्रकार का फंक्शन मिलेगा। और मान के चलते कुछ भी मान सकते हैं, cos x के पावर sin x है, 3x + 5 के पावर sin x है, और 2x + 9 के पावर 3x + 5 है, इसके पावर x है। ऐसा आपको फंक्शन मिलेगा और कहेगा कि भाई आप डिफरेंशिएट कीजिए इस प्रकार। तो इस प्रकार के फंक्शन के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन यूज होता है, बहुत मजा आता है यूज करने में। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, एक फंक्शन यू होगा, एक फंक्शन भी होगा, ये मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई के लिए तो ऐसे नहीं, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए ना, क्या कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो u × v का डिफरेंशिएशन और प्लस में v × u का डिफरेंशिएशन, ऐसा पढ़े हुए। और u/v हो तो क्या होगा, v
का स्क्वायर और v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं ना। तो ये तो हम पढ़े हुए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भाई हम इससे भी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना है इससे अच्छा कि हम थोड़ा शॉर्ट वे बना ले, तो इसके लिए कोई विधि है? तो है। कौन विधि है? तो लॉग विधि है। कैसे? देखिए, सबसे पहले बात है क्या कि एक फंक्शन u हो गया और एक फंक्शन v हो गया। अगर आपको ऐसा दिया होगा तो आप ऑटोमेटिकली ऐसा मान के चले कि y बराबर इतना दिया हुआ और हमको x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं कीजिए, आप log दोनों तरफ लगा दीजिए, तो इधर बन जाएगा log y और इधर क्या बनेगा, अभी जैसे गुना में हो तो प्लस में बदल जाता है, तो log u इंटू log v। समझ? उसी प्रकार अगर ऐसा ना हो कि ऐसा हो तो क्या होगा, ये प्लस ना होकर माइनस में बदल जाएगा। समझ में? वही होगा, ये हम वाई पे मानेंगे। अब देखिए ये दोनों समझ में आ गया, उम्मीद है। नहीं भी आया होगा तभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उससे समझ में आएगा। ये कहाँ, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक कोई फंक्शन है और इसके पावर पर कोई भी फंक्शन, फिर से कोई फंक्शन है, फिर से कोई फंक्शन है, फिर से कोई फंक्शन है। समझ में आए? तो ऐसा अगर मिलेगा तो बहुत ही अच्छा। लॉग क्या करता है, मान लीजिए कि y बराबर दिया हुआ है x से पावर x से पावर x से पावर x, ऐसा दिया हुआ है। अगर हमको डिफरेंशिएट कीजिए, हमको y डैश निकाल के दिखाइए, तो क्या करते हैं अभी समझिए। हालांकि इसका बेस्ट अप्रोच सब चीज़ हम समझाएंगे, लेकिन अभी समझिए क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। तो लॉग क्या बनेगा, x x x x ऐसा बनेगा, x से पावर x के पावर x पर, ठीक है। लॉग क्या करता है कि जैसे ही कोई चीज़ पावर में होता है तो उसको मल्टीप्लाई में बदल देता है। यानी इस पॉइंट को लिख सकते हैं x पावर x से पावर x इंटू लॉग x। बेस ई है, बेस के बारे में भी नहीं सोचना है, ये है। अब हम देखें क्या अभी भी हम इसका तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसका हमको पता नहीं है, फिर लगा देंगे लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो क्या होगा, ये इतना का लॉग क्या होगा सोचिए। इतने के लॉग के लिए पहले तो क्या करेंगे, अब क्या है, मल्टीप्लाई में हो गया। एक ये पॉइंट है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, मल्टीप्लाई। तो लॉग x से पावर x इनटू, अभी प्लस में आ जाए, प्लस लॉग क्या होगा, x के पावर हाँ लॉग x और log x। समझ में? और फिर ये इधर आ जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएगा। समझ में? ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे जब तक हमारा फंक्शन नॉर्मल नहीं हो जाए। अभी हम समझेंगे कि इसमें थोड़ा कैसे, अब कहिएगा यहाँ पर दिक्कत है, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इस पर अभी समझ में आएगा कि भाई कोई चीज़ पावर में हो तो उसको बदल देंगे इसमें। अब इम्पॉर्टेंट, अगर कोई चीज़ यहाँ पर वन पर्टिकुलर वन ही आए तो फंक्शन क्या दे देता है, लॉग 0 देता है, और लॉग पर्टिकुलर ई आ जाए, सिर्फ ई, तो 1 दे देता है। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, तो क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये हमारा ये आर.एस. अग्रवाल का ही बुक है, लेकिन इसका ये बहुत ही मोटा होता है, ये फट जाने के कारण ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, ये मैंने 50 नहीं, इसमें 66 क्वेश्चन है, और 66 भी एक भी भागी नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझ जाइए। हम एक एक क्वेश्चन लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन जिस प्रकार बन सकते हैं उस सबसे हम एक एक बताते हैं और समझिएगा। देखिए y बराबर दिए हुआ है क्या, कि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। हमको क्या कहा है कि y डैश आप निकाल के दिखाइए, तो y डैश तो अभी हम, क्योंकि ऐसा हम फंक्शन पढ़े नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन कर सके। हम तो पढ़े हुए हैं कि नॉर्मल फंक्शन, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा लिखेंगे, आप भी लिखिएगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब समझ में कि दोनों तरफ लॉग लेने से, हिंदी में अगर लिखना हो तो दोनों तरफ लॉग लेने से, ठीक है। इधर क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। समझ में? ऐसा बने। अब देखिए लॉग y, इसके लिए ये जो देखिए लॉग एक फंक्शन, उसका पावर फंक्शन अभी पढ़े हैं। अगर ऐसा हो तो इसका बहुत ही सारा यूज आएगा, इतना यूज आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका ही यूज आएगा। क्या होगा, लॉग साइन एक्स और मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा क्या, कॉस एक्स, ये वाला इधर आ जाएगा। अब तो हम जानते हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता है, इसका क्या होगा, अगर इसका निकाला जाए तो लॉग y अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आएगा ना? इसका देखिए, इसका क्या होगा, कॉस एक्स इंटू डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स, ये इंटू इसका डिफरेंशिएशन इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, और तब प्लस, अब क्या होगा, लॉग साइन एक्स, यानी इतना इंटू इतना का डिफरेंशिएशन इंटू डी कॉस एक्स। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसका क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1/y होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
समझ में आया ना। चलिए इसका क्या होगा cos x इंटू इसका क्या होगा 1/sin x। हम जानते हैं कि कोई लॉग के साथ कुछ भी लगा हो अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट में वही हो तो सीधा दे देता लॉग वो, और 1 बट्टा जो फंक्शन में जो उसके पास रहता है वो, तो ये आया इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और यहाँ पर आइए प्लस का प्लस हो गया। इसका क्या होगा, इसका तो ऐसे ही है कि इसका डिफरेंशिएशन हो नहीं गया साइन एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ये बना। इसको सजा के लिखने अब सुनिए, हमको निकालना क्या, हमको निकालना सिर्फ वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो इस वाई को इधर ले आएंगे तो वाई मल्टीप्लाई क्या, इसको लिख सकते हैं कितना कॉट एक्स लिख सकते हैं इनटू, अच्छा ये मल्टीप्लाई में तो इसीलिए कट ही गया। एक मिनट यहाँ पर कॉस एक्स बनता, क्योंकि हाँ इसका कॉस एक्स बनता, मैंने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ये यहाँ कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन ये होता, तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। समझ में आया ना, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस इसका क्या बनेगा लॉग साइन एक्स, और इसका मल्टीप्लाई में माइनस साइन एक्स। अब देखिए हो गया हमारा फंक्शन इतना ही बस आंसर। मन हो तो y का जगह क्या था, y की जगह ये था तो आप लिख दीजिए साइन एक्स के पावर कॉस वाई कॉस एक्स। हो गया हमारा फंक्शन आंसर हुआ बस। अब एकदम परफेक्ट आंसर, आप आंसर में हो या मिले या ना मिले, इसी को साइन एक्स थोड़ा घुमा के या फिर इसका एलसीएम लेकर ऐसा लिखा हो, उससे हमको मतलब बिल्कुल नहीं है, क्या ऐसा ही होगा। समझ में आया। चलिए अगली क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, एक दो और भी बताते हैं। देखिए अप्रोच सबका एक ही है, सबका कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार बनाने प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत। हाँ एक हमको लगा है कि बताना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, साइन एक्स के पावर एक्स ऐसा है, तो इसके लिए क्या पढ़े हुए हैं वाई डैश निकालना है, डायरेक्ट निकालिए। क्या होगा साइन एक्स का कॉस एक्स के पावर एक्स इंटू डी एक्स के पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहाँ समझने वाली बात है, अब हम तो ये एक इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिए, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तो हमको पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम अलग से मान के चलेंगे कि एक्स यहाँ पर दिया था, मान के चलते p बराबर दिया था एक्स के पावर एक्स अपॉन ये दिया था। अब हम p का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। p का डिफरेंशिएशन करने से पहले हमको log लेना होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो log p इज इक्वल टू क्या होगा x log x। समझ में, log इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। हमको निकालना क्या था, इनडायरेक्ट से देखा जाए तो हमको निकालना था डी पी अपॉन डी एक्स ही। अरे इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, तो हम क्या मान लिए थे कि डिफरेंस इतना को कुछ मान लिया, इतना को p मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन बराबर इसका डिफरेंशिएशन। अब सोचिए जब हम इतना निकाल देंगे, इसका निकाल के देखते हैं क्या होगा, x इंटू लॉग का 1/x प्लस लॉग x, एक का 1 हो जाएगा तो वो लिख ही देते हैं, इससे ये कट गया। अब डी पी अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये p उधर गया, p को मैं ये लिख सकता हूँ x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। समझ में आया। अब हमको ये तो पता चल गया, अब क्या करेंगे, इस मान को यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये मान और ये मान सेम ही है, p के जगह पर आप मान रख के देखिए तो यही आएगा कि नहीं। तो y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स के पावर x इंटू एक्स के पावर x, ये ऐसा, और इंटू 1 प्लस लॉग x, और ये आंसर हमारा हो गया। समझ में आया, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भारी है नहीं। और भी चलते हैं, दो चार और क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद हाँ इसमें का एक बताना बहुत ही हमको अच्छा लगता है, सोच के बता देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन चला गया, हाँ 31 नंबर है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। हालांकि इसको तो आप कर ही सकते हैं a के पावर x से, a के पावर x पढ़े हुए ना कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a। समझ में, तो इसका डिफरेंशिएशन पर्टिकुलर क्या। अच्छा एक मिनट पहले आपको बताते हैं, अगर वाई डैश निकालना हो तो डी सब तक लगा देंगे। अब हम पढ़े हुए कि कोई माइनस और प्लस में हो तो डिफरेंशिएशन अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, तो एक्स के पावर एक्स अपॉन डी एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। अभी ध्यान से देखिए तो इसका निकाले क्या था 1 प्लस लॉग एक्स, हम नहीं निकाले, आप देखिए चुके होइएगा तो क्या निकाले। और इसका क्या था माइनस, इसके लिए हम पढ़ेंगे ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग। इसके लिए क्या डी 2 के पावर साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्या होगा 1 माइनस लॉग एक्स। समझ में आया, माइनस इसका क्या होगा 2 के पावर एक्स
देखिए जो फंक्शन होता है वही आ गया, तो 2 पर क्या पावर साइन एक्स का साइन एक्स इंटू लॉग 2, ये जो था वो यहाँ आता है लॉग ए आता है, ठीक है, और इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक और हम बताते हैं, उसके बाद हम लोग अपना क्लास और क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन क्या था, हाँ यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, और y इक्वल टू 0 एक्स के पावर एक्स इंटू ई के पावर 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, बस वही है, y बाय वाई निकालना है। देखिए मल्टीप्लाई में है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या करेंगे, क्या हम मल्टीप्लाई में हम क्या सीखे हुए हैं कि एक्स फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखेंगे इनटू दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x प्लस 5 अपॉन dx, और तब प्लस में उसके बाद ई की पावर दूसरा फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे और तब इनटू ई की डी के दूसरे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? पता नहीं क्यों ऐसा ही फंक्शन आ रहा है जो हमको पता ही है, निकालने का कुछ जरूरत ही नहीं। इसके लिए क्या लिखेंगे 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, ये तो अभी लिखना ही नहीं क्योंकि वो तो उसका डिफरेंशिएशन करना ही नहीं, इसका प्लस का इसके लिए एक्स की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जो जानते हैं ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स सेम आ जाता है, तो 2x प्लस 5 और फिर 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो 5 का तो 0, 2x का क्या हो जाएगा x, तो 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब 2 क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन dx यानी 1, तो 2 समझ, और प्लस यानी ये हमारा आंसर हो गया। समझ में? देखिए कोई बड़ी बात है नहीं, लॉग का यूज करना है। लॉग की सबसे ज़्यादा यूज इसकी आएगी जब कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट हो। हाँ एक हमको अचानक से याद आ गया, देखिए आपको क्वेश्चन एक कैसा मिलेगा, मान के चलिए x से पावर x से पावर x से पावर x ऐसे अनंत तक में मिलेगा, तो ऐसे फंक्शन में क्या करना, y बराबर मान लिए, अब y बराबर फिर लिख सकते हैं x के पावर y, ध्यान से देखिए लिख सकते हैं, हालांकि इसमें नहीं था, देखिए हमको लगता है अगले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी इसी का पार्ट है इसलिए हमने इसमें बता दिया। देखिए इनफाइनाइट तक ऐसा गया हुआ तो हम एक इसमें से घटा दिए, तो इनफाइनाइट को तो कोई देखा नहीं है, तो इसीलिए हम लिख देते कि ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वाई बाय वाई ऐसा भी, तो एक्स के पावर वाई। समझ में आया ऐसा? आप देखिए अब आप लॉग लगा दीजिए, तो लॉग वाई इक्वल टू, इसमें लॉग लगाएंगे तो लॉग जैसे लगाएंगे तो पावर वाला बाहर आ जाएगा, वाई इंटू लॉग क्या एक्स। समझ में? अब डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, तो क्या होगा 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन ये होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स, ये इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, और प्लस अब लॉग एक्स इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर ले आने के बाद और कॉमन भी ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। समझ में आ गया ना? ये इधर आया तो ये माइनस में बन गया, और इज इक्वल टू बचा क्या हमको उधर वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहे तो निकल जाएगा वाई अपॉन एक्स, और बट्टा में ये सारा, बाकी बात कैलकुलेशन तो अपने हाथ में ऐसा भी लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन करके थोड़ा शॉर्ट भी करके और अच्छे ढंग से भी लिख सकते हैं। तो इससे देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ आया कि भाई यूज ऑफ लॉग, इसीलिए हमने लिखा है डिफरेंशिएशन, और उसके बाद लिखा है यूज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का कैसे यूज करें डिफरेंशिएशन करने में, ये बहुत ही शॉर्ट बना देता है, क्यों? क्योंकि इतना मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को ऐड में जोड़ दिया, और लॉग का डिफरेंशिएशन कितना आसान होता है, सीधे 1 अपॉन जो भी है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतर बनाता है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। जनरली हमने देखा है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है, वही साइन के पावर साइन एक्स का पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर साइन एक्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो देखना, जो मैक्सिमम पार्ट इसी प्रकार से पूछा, और इससे एक ना एक नंबर का 5 नंबर में आता है। 5 नंबर में इसलिए आता है कि थोड़ा लंबा चले जाता है अगर भाषा के साथ बनाया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।